हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव हल कर देता हूं, क्योंकि इसमें से प्रश्न रहता ही है। और देखिए, मैट्रिक ही बोर्ड के लिए नहीं है, ये कंपटीशन के लिए भी है। कंपटीशन के जितने भी बच्चे अगर इसमें आए हैं, इस वीडियो को क्लिक किए हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका रीजनिंग ऐसा मैथ रहता है कंपटीशन में, तो इसमें से ही पूछे जाते हैं। ये क्लास 10 का है ना, चैप्टर प्रायिकता है, तो उसी में का ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, एमबीडी गाइड का है। तो देखिए, इसमें कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। यहाँ पट बोल रहा है। तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो उसमें हम लोग हेड टेल करते थे। तो आप जानते हैं ना, ये टेल है, और ये सिक्का का दूसरा पहलू जो है ना, ये आपका हेड है। तो मैं हेड और क्या जानता था, टेल जानता था। मगर यहाँ पर क्या है ना, हेड टेल नहीं लिखा के आया है। यहाँ पर हिंदी मीडियम का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिख के आ रहा है, पट। तो पट को टेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेल। और हेड को चित बोलेंगे। तो पट समझ में आ गया ना, टेल को क्या कहेंगे, पट, और हेड को क्या कहेंगे, चित। तो आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बोला एक सिक्के को उछालने पर। तो इसको अगर मान लेते हैं ऊपर उछालते हैं, इस तरह उछालते हैं, तो ये दो गो आएगा, एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा। जैसे अभी उछाले हैं तो क्या आया है, टेल आया है। तो इसमें कई गो संभावना है, एक सिक्के को उछालने पर कितनी संभावना हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि एक संभावना टेल का है, एक संभावना हेड का है, तो दो ही संभावना बना इसमें। अब मुझे कह रहा है कि पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पट देखिए, पट चित, ये चित है, ये पट। तो एक पट यानी पट आने की तक पट एक का पूछ रहा है, इस पार्ट का पूछ रहा है। तो एक जो है ना, आने का जो पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, कुल संभावना नीचे रहेगा। तो इसमें दो संभावना है, एक तो हेड, एक टेल का है और एक हेड का है। तो यहाँ पर पट आने की प्रायिकता पूछ रहा था। पट ये इसको कहते हैं, इस वाला को। तो इसका संभावना तो अगर आ गया तो एक हो गया, और टोटल दो गो इसमें, एक है और दो है, तो दो संभावना है नीचे। तो 1/2, 1/2 ऑप्शन में आपको बी दिया है। यदि प्रायिकता ई की, यानी ई क्या है, घटना है, इवेंट है, इवेंट और प्रोबेबिलिटी है, पी से प्रोबेबिलिटी होता है जो अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी घटना को ई घटना की प्रायिकता हो, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। देखिए, प्रायिकता का मान 0 से लेकर, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, और 1 से बराबर भी होगा, या उससे छोटा होगा। तो प्रायिकता का मान आपका 0 से पी का मान, यानी प्रायिकता ई मतलब क्या होता है, इवेंट, यानी कोई घटना हो गया है। ई से क्या होता है, घटना, अब पी माने प्रोबेबिलिटी। इसकी घटना का मान 0 से लेके 1 तक ले रहता है, और 0 और 1 के बीच में रहता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपको देखिएगा, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, 1 से लेके 1 तक ले रहता है। ये आपका 1 से लेकर कितना रहेगा, 1 तक ले रहेगा प्रायिकता का मान। और कह रहा कि प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच रहता है, या 0 या 1 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 0 और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, 0 और 1 से भी ये ज़्यादा है, ये 2.5 है, तो प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। देखिए, आगे दिया, दो सिक्कों को युगपत उछालने पर भी एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक भी शीर्ष नहीं, शीर्ष आप समझिए हेड से ही सूचित करता है, हेड वाला नहीं आना चाहिए। एक भी यानी कर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं, एक भी शीर्ष नहीं आ रहा, तो कुल सिक्का जब फेंकेंगे, जब सिक्का कुल आप फेंकेंगे, सिक्का वो दो, यहाँ पर दो सिक्का की बात कर रहा है, कै सिक्का की बात कर रहा है, 2 सिक्का। अब जब 2 सिक्का को जब फेंकेंगे, तो आपकी संभावना 4 हो जाएगा, जिसमें से एक हेड रहेगा, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, और एक हेड टेल और टेल हेड। और 2 सिक्का उछालते हैं तो उसमें 4 को संभावना हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल हेड। तो ये 4 संभावना हो रहा है। यहाँ बस 2 सिक्का की बात कर रहा है। क्या सिक्का होगा, 2 सिक्कों की।
तो इसमें करा एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। शीर्ष मतलब हेड वाला को यहाँ बात हो रहा है। शीर्ष जो है ना हिंदी आपको समझने में, तो हेड वाला करा, हेड वाला एक को नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये हेड वाला नहीं आना चाहिए ना, ये देखिए इसमें भी हेड है, ये भी नहीं आना चाहिए। नहीं आने वाला, तो नहीं आने वाला कौन है? टी टी है। टी टी में हेड ननू दिख रहा है, तो आपको यहाँ सर टी टी तो दिख रहा है, इसमें हेड कहाँ है? तब हेड नहीं आ रहा, उसी वाला को करा प्रायिकता। तो नहीं आने वाला क्या कौन है? टी टी। तो एक है, एक संभावना हुआ। और टोटल संभावना कितना है? 4। तो 1/4 ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? 1/4। एक ऑप्शन 1/4 ऑप्शन कहाँ दिया है? बी में दिया है, तो आपको बी मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कारण निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता का मान हम बताए थे कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच भी रह सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इतना तो आपको गारंटी है। और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो 1 से बड़ा यहाँ ऑप्शन बी में दे रहा है, इसलिए घटना की प्रायिकता ही नहीं है। करा घटना ई और घटना ई पूरा घटना ई डैश, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो निम्न देखिए फार्मूला वो याद होता है, पी घटना ई की घटना है और पी नहीं की घटना का मान होता है 1। क्या होता है? 1। ये आपको याद रखना है। घटना ई और घटना नहीं का योग जोड़ेंगे तो 1 होगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। यहाँ पे कि घटना कोई हो गया, कोई घटना है तो उसका हो गया, तो घटना 1/2 है, और किसी घटना का नहीं होना है तो 1/2 है। तो दोनों को योग करेंगे तो 1 ही आएगा। कोई भी प्रायिकता का मान जोड़ेंगे तो 1 आएगा। घटना नहीं और घटना होने की दोनों को जोड़ेगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है प्रायिकता होने का, प्रायिकता नहीं होने का, दोनों का योग का मान कितना होता है? 1 होता है। आगे चलिए। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और मैक्सिमम मान अधिकतम, मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है। प्रायिकता का न्यूनतम का अंग्रेजी मिनिमम, अधिकतम का मैक्सिमम। अधिकतम तो 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो ऑप्शन कौन मार दीजिएगा? 0। एक पासे को एक फेंकने में 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा है तो पासे पे आप जानते हैं कि पासे पे आप लूडो छक्का खेले होंगे, अगर न भी खेले होंगे तो जानते होंगे लूडो छक्का पर एक तो 1 रहता है, एक 2 रहता है, ऐसा भी देखेंगे, 3 देखेंगे, ऊपर 2 रहेगा यानी 4 रहेगा, 5 भी रहता है। इस तरह का डॉट उस पर रिप्रेजेंट रहेगा, तो आप इस तरह देखे होंगे। तो कह रहा है कि एक पासे को एक फेंकने पर 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने वाला। तो पासे पर क्या क्या हो सकता है? 2 होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, यही सब ना होगा। 4 होगा कि नहीं? 4 छूट गया तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो ये पासे पे नहीं आपका अंक होते हैं। 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने, ये वाला नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो नहीं आने की प्रायिकता, इसका नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या बच जाएगा? इधर 1 2 3 4 5, तो 5/6 क्या बच जाएगा? 5/6। क्या कि यहाँ पर करा 2 नहीं आने, तो 2 वाला नहीं आना है, तो 2 को हटा दीजिए, बाकी का वो बच गया 5। 1 2 3 4 5, अब 5 और टोटल संभावना कितना है? 6। तो 5/6 ऑप्शन सी में दिया। एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.73 है। तो ये प्रायिकता जो होने की प्रायिकता है पीई से सूचित करते हैं। कितना है? 0.7 है। कह रहा इसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो नहीं होने की प्रायिकता पीई डैश बोलते हैं। इसका नहीं होने को क्या कहते हैं? पीई डैश, नहीं होने की प्रायिकता है। तो हमको बताए थे पी होने की प्रायिकता प्लस पी नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो पी नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालना चाहें तो निकल जाएगा। पी नहीं की प्रायिकता लिख देंगे, 1 का 1 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी होने की प्रायिकता, तो यहाँ क्या कर देंगे? 1 माइनस पी होने की प्रायिकता, 1 लिख देंगे। अब पी नहीं होने की मान क्या दिया है? पी नहीं होने की प्रायिकता पी होने की प्रायिकता है, क्योंकि पी नहीं का प्रायिकता हमको निकालना था, तो क्या कर दिए? 1 माइनस पी होने की प्रायिकता। तो पी होने की प्रायिकता 0 क्या दिया है? 0.7 दिया है। अब इसको घटा देंगे, 1 है और 1 के बाद दशमलव 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लगाना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे 0.7, घटाइए 10 में से 7 गया 3, तो 0.3 है। क्या है? 0.3। तो 0.3 ऑप्शन कहाँ दिया?
ये ऑप्शन अब देखिए यहाँ बट्टा में दे रहा था, इसको बट्टा में ला भी सकते हैं, 0.3 को बट्टा में ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। कैसे? तो 3 का 3 लिखिए, दशमलव का मतलब 1 और दशमलव के बाद का अंक है तो 1 अंक है, तो 1 0 हो जाएगा। 3/10, 3/10 ऑप्शन सी में, तो सी में लाइए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा से निकाली जाती है, इसे काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? देखिए ताश के पत्ते में आपको पता होना कि चाहिए कि पूरे टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। ओके, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके काले रंग की बादशाह होने के लिए तो बादशाह 4 गो होता है। क्या है? 4 गो होता है। काला में 2 गो रहता है और 2 गो लाल में होता है। तो यहाँ पर करा काले रंग का बादशाह वाला बोली, तो काले में तो 2 ना बादशाह है, तो 2 बादशाह है, तो संभावना जो जिसकी पूछ रहा है काले रंग का, तो उसको ऊपर लिखिए, 2 वाला को ऊपर लिखेंगे और टोटल उसमें कितना पत्ते हैं, 52, तो 52 लिख दीजिएगा। तो 2 एक है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, तो ये क्या हो गया 1/26। ठीक है, तो काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, तो काले रंग का 2 को बादशाह है, तो ऊपर को 2 वाला ऊपर लिखिएगा, कुल संभावना नीचे लिखिए, तो 52 नीचे लिखे हैं, तो 2 एक 2 कटाएँ तो 26 आया, तो 1/26 ऑप्शन आपका सी दिया है। किसी घटना की प्रायिकता की संभावना P है, उसके पूरा घटना की संभावना क्या होगा? पूरा जब पूछे ना, घटना होने 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता घटा दीजिए, क्या कि घटना होने की संभावना क्या दिया है, P है, तो 1 माइनस घटना होने की संभावना वो घटाइए 1 में से, तो 1 में से घटना होने की प्रायिकता यहाँ घटा हुआ है 1 माइनस P, ऑप्शन जो डी में दिया है ये ऑप्शन हो जाएगा। पूरा घटना जब बोलता है तो आप समझ जाइए कि जो घटना हुआ है ना उसमें से वो घटा है, किस में से घटा होगा, 1 माइनस में होने वाला घटना घटा होगा, तो यहाँ घट गया है 1 माइनस घटना होने वाला P घटा हुआ है, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता है भाई, निश्चित है, निश्चित है तो निश्चित है, तो निश्चित घटना है तो वो क्या है, जैसे ताजमहल निश्चित है, वो निश्चित है तो निश्चित है। अब कह देगा हमारे आदि का ताजमहल आपको है ना लंदन में है, तो ये कोई नहीं मानेगा, ताजमहल आपका भारत में है ना भाई, तो भारत में है तो भारत में ना बोलेंगे, निश्चित है। आगरा में तो निश्चित है, तो ये यानी आपका ताजमहल जो बताया गया है वो निश्चित है, देखा गया वो निश्चित, मतलब तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको याद रखना होगा 1। क्या होगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1। किसी भी घटना के प्राथमिका का योग, तो कोई भी घटना का है उसका प्राथमिका अगर योग करिएगा तो 1 ही देगा। क्या देगा? 1 देगा, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता का योग का मान 1 होता है। ये मोटा मोटी बात याद रखिए। तो यहाँ कह रहा किसी घटना की प्रायिकता का योग होता है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। कितनों भी घटना हो जाए उस सबको जोड़िएगा ना तो 1 ही देगा, रिजल्ट आएगा उसका। एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता, देखिए ये बारीक से समझना है। तो देखिए आपको पासा में 1 भी रहता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, 6, ये पासे में। तो इसमें टोटल संभावना 1 2 3 4 5 6, कुल संभावना 6 है। यहाँ कह रहा सम आने की प्रायिकता, सम वाला देखिए, सम कौन है, 4 होगा कि नहीं, 2 होगा कि नहीं, सम 2 है, सम 4 है, सम 6 है, तो कै गो सम है, 3 हुआ, तो सम 3 हुआ, टोटल संभावना कै गो 6 है, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। 1/2 कहाँ है ऑप्शन है, 1/2 ऑप्शन ए में दिया है। कर एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छा का अर्थ हुआ कि अपने मन चाहा पत्ता खींचा गया, यानी यानी ताश की गड्डी दे रखी है मुझे और उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, इसका ये अर्थ हुआ है। इसके काले रंग का बादशाह होने की, तो भाई काले रंग की बादशाह 2 ही होगा, क्योंकि ताश में टोटल 4 गो बादशाह होता है, तो लाल में 2 गो होता है, काला में भी 2 गो, तो यहाँ काला के बारे में पूछ रहा है, तो काला का 2 गो बादशाह है तो 2 गो लिख दीजिए। कुल संभावना कितने हैं, कुल पत्ती कितने हैं, तो 52, तो 52 नीचे लिखिए, 2 एक है 2, ये कटेगा तो 26 दूनी 52 होता है, तो 1/26 ऑप्शन आपका कहाँ है, बी में है, तो बी में मारिए। करा किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता क्या है, 53 परिवार है ना, तो ये काटिएगा, तो नॉन लीप ईयर बोल रहा है, तो लीप ईयर नॉन, जो लीप ईयर ना हो 365 तो होता है लीप, जो यहाँ नॉन बोल रहा है ना नॉन लीप ईयर, जब कटाइएगा तो डी ऑप्शन होगा 1/7। घटना ई के लिए
पी होने की प्रायिकता पी नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। ये सूत्र देखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताए तो सूत्र अभी बताएं आपको। सूत्र क्या बताया? पी होने की प्रायिकता प्लस पी नहीं होने की प्रायिकता, ई डैश बताए थे ना, ई डैश बराबर 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहें तो इसको, इसका मान तो 1 ही होगा, ये तो पता है। पी ई प्लस पी नहीं, क्या कि यहाँ पर क्या लिखा है? पी ई नहीं लिखा क्या रहा है, ऐसे भी लिखाएगा ना तभी इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो गया। दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्का है और दो इस सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का मेरे पास नहीं है, दोनों को उछालते हैं, तो दोनों को जब भी उछालते हैं तो उसमें संभावना 4 आएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो 4 संभावना आ रहा है। दो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दो शीर्ष, देखिए हम यहाँ समझा देते हैं, समझाने देखिए समझिए पहले सही से अच्छा से। तो एक हेड होगा, दूसरे में भी हेड, तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। यही संभावना 4 को बन रहा है। कहा दो शीर्ष उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता आपको क्या होगा? दो शीर्ष आना चाहिए। तो शीर्ष मतलब हेड को बोलते हैं। यहाँ पर जो शीर्ष हिंदी लिखाया है ना, दो शीर्ष, तो दो शीर्ष यानी दो हेड किस में है? दो हेड, सॉरी ए में तो दिख रहा है, बाकी में दो हेड कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो एक ही को ना शीर्ष है, दो शीर्ष एक ही को में ना है, ये हेड हेड एक ही में है, बाकी तो हेड हेड कहीं दिख नहीं रहा है। तो इस चारों में से एगो दिख रहा है, तो एक ऊपर रहेगा और कुल कितनी संभावना है? 4। तो 1/4 ऑप्शन आपका डी में दिया है, तो डी में लिख दिए। 19 में देखिए, कौन निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? घटने की प्रायिकता नहीं, तो घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? माइनस में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, भाई निश्चित बोल रहा कि निश्चित, निश्चित है नहीं बोलते हैं आप लोग, कहते हैं कि भाई हम तो निश्चित मानते हैं, ये मतलब निश्चित मानते नहीं, कहता निश्चित होता, निश्चित होता। निश्चित जब बोल दिए ना तो उसकी प्रायिकता 1 होगा। साफ है, 1 मार दिए, क्लिक कर दीजिए, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। दो पासे को एक साथ फेंके गए हैं, एक पासे को ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है। दो पासा को जब फेंकेंगे उसमें संभावना 36 होगा, क्योंकि 6 इसका है, इस पासे का है, और 6 उस पासे का है, और दोनों पासे की संभावना 6 छक 36 हो जाएगा कि नहीं होगा? 6 छक 36। अब देखिए 6 छक 36 हो गया, और जिसका कह रहा है ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10, जैसे कि 4, एक देखिए इसमें 4 आएगा तो इसमें 6, इस पासे में 4 आ रहा है, उस पासे में 6 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, इस पासे में 5 हो और उस पासे में 5 हो, दोनों पासे को जोड़ेंगे तो इसका भी योग क्या होगा? 10 हो। अगर उस पासे में, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो ये तीसरा, देखिए तीसरा क्या संभावना हो सकता है कि उसे इस पासे में 4 आ गया, उस पासे में 4 हो गया, तो इसका भी तो योग 10 ही हो रहा है। तो 3 पासा है और तीनों का योग कितना हो रहा है? 10 आ रहा है। फिर से समझिए कि देखिए इस पासे में 4 आया, उस पासे में 6 हो गया, तो दोनों पासे को जोड़ेंगे तो टोटल 10 हो जा रहा है कि नहीं? अंकों का करा कि पासे को ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 10 हो आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये 10 हो गया। एक बार और इसमें 5 आ रहा है तो उसमें 5 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर 10 हो जा रहा है। फिर फेंक रहे थे इस पासे पर 6, उस पासे पर 4, तो 6 4 10। तो यही 3 संभावना है। तो 3 तो संभावना पूरा हो गया, 10 के अंकों को जोड़ने पर 10 आ जा रहा है, तो 3 संभावना बन रहा था इसे, और टोटल 36 है। 3/36, तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 6, 1/12 आंसर आ रहा है आपका। 1/12, 1/12 ऑप्शन आपको सी में दिया, तो सी में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष जिसे चित आने की प्रायिकता, चित समझ रहे ना, ये चित नहीं, ये पट है, अचित ये है, क्या है? ये चित हुआ, हेड को चित बोलते हैं। करा दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता, दोनों पे हेड हेड होना चाहिए। तो दो जैसे सिक्का उछाले तो दोनों पर हेड इस तरफ बनेगा, हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आ सकता है,
अगर 4 में अगर सिक्का को उछालते हैं, 2 गो सिक्का को अगर उछालते हैं तो 4 गो संभावना बन रहा है। एक तो हेड हेड का बनेगा, एक टेल टेल का, एक हेड टेल, एक टेल हेड। तो इसमें करा 2 शीर्ष चित आने की बराबर, दोनों में शीर्ष, तो दोनों में शीर्ष यानी चित वाला दोनों में क्या है, इसमें भी एगो चित आएगा, इसमें भी चित आएगा, तो दोनों में चित बोल रहा है। दोनों चित आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए दोनों में आ रहा है, इसी एगो में आ रहा है, बाकी में दोनों में आ रहा है। देखिए इसमें टेल टेल है तो फिर इसमें ये नहीं है, इसमें चित कहाँ है, इसमें एगो में चित है, इसमें भी एगो चित है, तो 2 गो चित बोल रहा है। तो 2 गो चित किस में आ गए, एच में, तो एक संभावना ऊपर चला गया और टोटल संभावना नीचे, क्योंकि 4 गो पर 2 गो सिक्का उछालते हैं तो 4 गो संभावना उसमें रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया 4 गो, तो नीचे 4 चला जाएगा, तो 1/4 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यात्रीचा से निकाला जाता है अपने मन चाह, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो टोटल इसमें क्या है, पहले ये संभावना देख लीजिए टोटल कितना है। तो इसमें पहला है आपको 7 है, दूसरा में हरा 8 है, सफ़ेद 5 है, तो 8 7 15 और टोटल 20 हो गया। क्या हो गया टोटल, 8 7 15 5 20, तो टोटल संभावना तो 20 है। कह रहा है न इसके लाल हो और न सफ़ेद हो, न लाल, तो इसमें लाल कहाँ है, यहाँ 7 लाल है, तो ये न लाल होना चाहिए और न ही वो सफ़ेद, सफ़ेद है, तो बचा कौन है 8, तो 8/20 हो जाएगा, क्योंकि कुल संभावना नीचे रहता है। तो क्योंकि हम मुझे क्या पूछ रहा है, जब न लाल होना चाहिए ना ही सफ़ेद होना चाहिए, तो दोनों नहीं लेना होगा। तो हरा वाला पूछ रहा है, तो हरा ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका कौन हो जाएगा कुल संभावना, तो कुल संभावना तो आपका 20 है। तब काटिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 2/5 आ गया। कितना आ गया 2/5, और 2/5 ये ऑप्शन सी में दिया है ऑलरेडी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन नहीं घटना की प्रायिकता हो सकती है, माइनस में लगा रहेगा तो वो घटना की प्रायिकता हो भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कौन नहीं होती है, देखिए माइनस लगा हुआ है, तो -7 लगा हुआ है, यही नहीं होगा घटना की प्रायिकता। एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा, असंभव जिसका संभव ही नहीं होगा, तो असंभव घटना की प्रायिकता 1 हो, मतलब असंभव जो संभव ही बातें नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये समझ में आ गया। कह रहा है इतना का बहुलक, तो बहुलक जो देखिए यहाँ बहुलक का प्रश्न दे रहा है, बहुलक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो अगर आप कहेंगे तो आपको इसमें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसमें देखिए बहुलक कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आया देखिए इसमें 9 1 2 3 4 मरतबा 9 आया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें 9 है ना है। बाकी संख्या दिखा दीजिए, 9 से ज़्यादा जो आया है, तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं हम, तो 9 ज़्यादा है, इसलिए डी होगा ऑप्शन। कह रहा है एक थैले में 7 लाल, तो 7 लाल 8 हरे 5 सफ़ेद, कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 20 हो जाएगा, कुल गेंद 20 है। एक गेंद में यात्रीछा से निकाला जाता है, या तो ठीक है अपने मन से निकाला, न उसके लाल हो न सफ़ेद हो, न लाल होना चाहिए, क्या है न लाल, तो इसमें 7 लाल, न ये लाल होना चाहिए और न सफ़ेद, न ये सफ़ेद होना चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता हरा का ऊपर जाएगा 8/20 होगा, तो 4 दूनी 8 4 5 20, 2/5, 2 क्या होगा 5 होगा, तो 2/5 ऑप्शन सी में है। ये ऑप्शन ये वाला प्रश्न तो ये फिर रिपीट हो गया, यहाँ पर देखिए 23 वाला प्रश्न, 23 जैसा था ना वो सही आपका क्या है, आपका 28 वाला है। निम्नलिखित में कौन सी में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, भाई प्रायिकता घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी होगा, ये क्या परसेंटेज है, जब भाग देंगे 100 से तो 33 वाला 100, तो फिर ये भी हो जाएगा 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये देखिए भाग दे, जब भाग दे रहे हैं 7 में 6 से ना, तो ये तो 6 का है 6 भाग दे रहे हैं, तो देखिए एक पूर्णांक कुछ आ रहा है, यानी 1 से बड़ा ये है, तो ये ऑप्शन कौन होगा डी नहीं होगा, क्योंकि घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा है क्योंकि 7/6 है। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता, दोनों पासे पे 5-5 आना चाहिए। तो एक पासे को हम फेंके हैं तो इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो दोनों पर 5-5 आने की प्रायिकता, तो एक जब पासे को फेंके तो कुल संभावना 36 हो जाता है, और 36 हो जाएगा तो 5-5 दोनों में
कह रहा है कि पूछ रहा है दोनों पर पासे पर, दोनों पर पासे पर तो एक ही मर्तबा आएगा 5 दोनों में, तो 1/, टोटल 36 है तो 36, 1/36 बी ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या फिर दिया है, किसी बारंबारता सारणी का माद 8.9 है और माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखिए, बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक का आपको सूत्र याद रखना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, माध्य क्या बोलते हैं 2 माध्य, तो 3। अब माध्यक का मान दिया है, माध्यक का मान 9 दिया है तो 9 लिख दीजिएगा, माइनस 2 गुने माध्य का वैल्यू दिया है 8.9, 9 त्रिका 27 हो गया, इसको गुना करिए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17। अब देखिए इसको घटाना है तो 27.0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 देना कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 पॉइंट कितना 8 है तो 8 लिख 10 में 60 गया 2 पॉइंट का पॉइंट, ये बच गया कितना 6, तो 16 में 7 गया 9 हो गया, एक में से एक है 9.2 हो गया, तो 9.2 ऑप्शन आपको सी में दिया है। यदि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम की प्रायिकता क्या होगा। देखिए कितना इंटरेस्ट बात है, कह 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, एक ही परिणाम। तो देखिए सिक्का है तो टोटल संभावना 8 हो जाएगा, इतना तो पता होगा ना, क्योंकि 3 सिक्का है तो 3 को उछालिए ना सिक्का को, तो उसमें 3 सिक्का उछलने के बाद उसमें संभावना टोटल 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 8। तो उसमें कह रहा कि तीनों पर समान होना चाहिए, तो एक हेड तीनों पर हेड समान आएगा, तीनों सिक्का उछालेंगे तो उसमें भी हेड, उसमें भी, तीनों में हेड आ गया। और फिर उछालेंगे तो उसमें भी एक तीनों पर ऐसा भी हो सकता है, तीनों पर टेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 2 को है जो तीनों सिक्का पर समान आ सकते हैं। तो टोटल 2 है, और टोटल यानी 2 है ना, समान संख्या आने वाला है। देखिए यहाँ करा तीनों पर एक ही परिणाम, तो एक ही परिणाम तीनों पर आएगा, तो एक ये तीनों पर एक यहाँ पर आया, एक आया, तो 2 को परिणाम दिख रहे हैं, और टोटल क्या है 8 है, तो 8 लिखिए, 2 1 है 2 चौका 8, 1/4। ये ऑप्शन क्या है 1/4, ये ऑप्शन बी में है। कह रहा यदि PE बराबर 0.5 है तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो PE डैश बराबर PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1 होता है, ये मैंने बताया था, यानी घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। इसमें P होने की दिया है तो P नहीं का पूछ रहा है, तो P नहीं का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1 लिख दीजिए, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखिए, आप P होने की मान क्या दिया 0.05। देखिए 1 के बाद 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद 1 के बाद दशमलव दीजिए, उसके बाद कितना भी 0 दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव लिख देना है, यहाँ पर 0.5 है तो 0.5 लिख दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 0 का 0, क्योंकि ये दे दिया है तो 0.95 ऑप्शन बी में दिया है। बस इतना ही है प्रायिकता का, आपका ऑब्जेक्टिव इतना ही 33 दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। अभी इसको देखिए, ये प्रायिकता का चैप्टर चल रहा था, मैं अभी बहुलक वाला चैप्टर नहीं बनाया है, तो उसको बना कर अपलोड कर देंगे। तो पूरा अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपको हमको कमेंट करिएगा कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है आपका, तो हम समझ जाएंगे कि प्रायिकता आप पूरा देखे हैं, तभी आप करा बहुलक बना के दिखाइए, बहुलक का ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में